Hi everyone, this is Divyendu and please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel. That too now. क्या बात है मेरा भाई दिव्येंदु मुझे डायरेक्टर बन के मेरी कास्टिंग कर रहा है लाइक दिस वापस करो ऐसे ऐसे कैसा क्लैप ये क्लैप टू यू एज वेल मेरे भाई कितना अच्छा लग रहा है यार I know. ये तुम्हारी जो ग्लासेस है ये ग्लासेस किसके लिए भाई Looks के लिए भाई. लुक्स माने ज्यादा हैंडसम दिखो नहीं यार बस I just like stuff like this. यार माने तुम अभी स्टाइल आइकॉन बन चुके हो माने जब भी तुम्हें देखते हो तुम अलग अलग दिखते रहते हो यार तुम खुद को देखते हो और कभी बोलते हो यार ये मैं कौन हूं नहीं इतना अलग नहीं हूँ but you know I think coming to interviews or say any like a trailer launch or somewhere जहाँ जैसी जगहों पे हम मिलते हैं I think it gives you a liberty के कुछ अतरंगी आप कर सकते हैं इन जगहों पे वरना when you do a film or a project तो एक कैरेक्टर को पकड़ के रहना है उसमें इधर उधर हिल नहीं सकते तो भड़ास में इधर निकालता हूँ थोड़ा भाई आजा नचले करियर की शुरुआत 2007 यस यश राज फिल्म्स यस उसके बाद दोस्त ऑफ द हीरो उसके बाद मिर्जापुर और अब एक्चुअली बीइंग द हीरो ऑफ मेरे देश की धरती कहीं लगता है कि नाउ मैं सोलो लीड बन चुका हूं वैसी वो यूफोरिक वाली फीलिंग आती है यार अच्छी बात ये हुई कि थिएटर जैसी जगह पे या एफटीआई जैसी जगह पे जहां पे मैं गया तो हमको ये सब टर्मिनोलॉजी सिखाई नहीं जाती सोलो वो लोग घंटा कुछ ऐसा कुछ नहीं है आप एक एक्टर हैं आप अपना कैरेक्टर करते हैं जाके यहाँ पे आके पता चला कि भाई आप पैरेलल लीड हैं आप लीड हैं आप कैरेक्टर करते हैं ये करते हैं तो जो बोलते थे आप कैरेक्टर कर रहे हैं तो मैंने कहा बाकी लोग कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं क्या मतलब वो क्या करने आए हैं शूट पे ना अगर वो कैरेक्टर नहीं करें तो बहरहाल ये अच्छी बात है कि ये सब एक 5-7 साल पहले तक बहुत ज्यादा होता था अभी आई थिंक इन करंट सिनेरियो एवरी एक्टर वांट्स टू बी अ कैरेक्टर इफ यू आर नॉट अ कैरेक्टर पीपल आर जस्ट नॉट गोना एक्सेप्ट यू अब चाहे आप मुन्ना हो या पुष्पा का आप उठा के चलने वाले हो या आप कोई भी हो यू हैव टू हैव अ कैरेक्टर एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब वो चला गया कि यार हीरो वैसे ही है हर फिल्म में एक ही वॉक है वो सब तो हो ही नहीं है लाइक यू सेड इट्स मोर अबाउट कैरेक्टर्स जब तुम मेरे देश की धरती कर रहे थे जब तुम गांव गए थे तुम्हारा कोई ब्रेकडाउन मोमेंट हुआ था क्योंकि तुम भी इमोशनल इंसान हो तुम विटी हो तुम पागल हो मेरी तरह बट ऐसा कुछ ब्रेकडाउन मोमेंट हुआ था तुम्हारे साथ क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अबाउट फार्मर्स इट्स अबाउट इंडिया एंड दोस टफ सिचुएशंस जो इंडिया ने देखी है जो शायद हम लोग डेली बेसिस पे नहीं एक्सपीरियंस करते हैं तो मुझे ना ऐसे थोड़ी वियर्ड सी बातों पे बड़ा इमोशनल हो जाता हूं मैं कि जैसे उन लोगों को देखता था गांव वाले लोग ना चाहे जितनी ही तकलीफ में हो वो हमेशा हमारी शूट पे ना एकदम जब भी उनकी तरफ देखो ना तो दे ऑलवेज स्माइल एट यू सो जस्ट वो एक ऐसी बात होती थी मुझे ऐसा लगता था कि यार इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है सब कुछ है बट अभी ये मेरे को देख के हंस रहा है तो मुझे लगता था कि मैं इसके लिए ना फाड़ू टेक करूंगा तो मैं टेक होता था वो लोग क्योंकि शूटिंग देख रहे होते थे वहां पे तो मैं उनसे पूछता था हाँ भाई ठीक लगा आप लोगों को या एक और दूं तो मजा आता था वो ताली बजा तो ना थिएटर वाली फीलिंग आती थी मुझे इनके लिए परफॉर्म कर रहा हूं मैं वो जो बात है ना यार उन लोगों में इतनी तकलीफें होते हुए भी चेहरे पे मुस्कान इट वाज सो एंडेयरिंग यार एवरी डे जैसे कहा जाता है ये हमारे लिए लाइफ लेसन है यार हमारी कुछ चीजें होती है हमारे लाइफ में गड़बड़ी हो जाती है हमारे की फटके हाथ में आ जाती है बट यू लुक एट देम व्हाट दे फेस आजा नचले कम बैक टू दैट ओके 2007 हुआ ठीक है उसके बाद 4 साल तुम्हें लग गए टू गेट दैट बिग ब्रेक है ना जेन्युइनली 4 साल में अभी तुम सक्सेसफुल हो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं वो फीलिंग आई कि यार अब मैं बंबई छोड़ के जा रहा हूं नहीं क्यों कभी नहीं मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं आई ऑलवेज न्यू कि एक स्ट्रगल वाली जो जर्नी है वो हर एक की होती है तो मैं अपने आप से ज्यादा वो नहीं करता था गुरुदत्त मोड में नहीं जाता था लाइफ में कि दिव्येंदु तुम ही हो एक अकेले जो कर रहे हो बाकी सारे दोस्त भी थे इंस्टीट्यूट के जो कि स्ट्रगल कर रहे थे और भी 10,000 एक्टर हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो चीज़ कभी नहीं आई बस एक चीज़ था कि मैं जो करता हूँ मुझे वही करते रहना है जब ऑडिशंस पे आपको कुछ कई बार काफ़ी बेतुके लोग मिल जाते हैं जो ऑडिशंस ले रहे होते हैं यू नो इंसल्ट कर देते हैं या उनको कुछ मालूम नहीं इंसल्ट तो मैं उनकी कर देता था तो वो तुम गए ऑडिशन में तुमने उनकी इंसल्ट कर दी तो वो नहीं वो कैसे करते थे तो अब बात क्योंकि 2007 8 9 10 है ना यहाँ पे हो रही है तब तक ये कास्टिंग वगैरह का इतना प्रॉपर तरीके से आया नहीं था जो कि थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली आज की डेट में है
तो उस टाइम कोई भी भलता आदमी जो कि कैमरे के पीछे है तो वो आपको बताएगा कि एक्टिंग ऐसे करनी है। तो मैंने कहा तो मेरे पहले वाले को भी तूने यही बताया और उससे पहले वाले को भी बताया, तो तू चाहता है हम सब एक जैसी एक्टिंग करें। तो मतलब मैं जो थिएटर में करके आया हूँ या एफटीआई में जो सीख के आया हूँ, तू चाहता है मैं वो भूल जाऊं, और तू जो है जिसने कुछ नहीं किया लाइफ में एक्टिंग या थिएटर में, तू बता रहा है कैसे एक्टिंग करनी है। सो दे यूज्ड टू थिंक अरे तुम तो बड़े एरोगेंट हो। मैंने कहा एरोगेंट है तो हैं, मैं अपनी तरफ से करूं। कहते करना तो ऐसे करो, मैं तेरे थप्पड़ और मारूंगा मैं जानने से पहले। तो लड़ाई वड़ाई हो जाती थी। यंग ब्लड यार, होता है ना उस टाइम, ट्रेनिंग ब्रेनिंग पूरी करी हुई है आपके, मतलब वेपन्स एकदम शार्पन है, यू नो यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ आउट देयर, और कोई आपको करने नहीं दे रहा है, तो गुस्सा आता था। बट लेटर ऑन आई सेड कि यार ये मतलब ऐसे हर एक से मैं लड़ाई नहीं कर सकता। तो क्योंकि जब आप लड़ाई करते हैं किसी से तो शायद आप कहीं ना कहीं अपने अंदर दुखी होते हैं। सो क्या तुम्हारा भी वही था? तुम्हारे साथ भी वही था कि मेरे अंदर पीस नहीं है क्योंकि मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया हूं, इसलिए तुम थोड़े मुझे बस ये था सिद्धार्थ कि यार मौका दो एक बार करने का, यू नो मौका दो। सबसे वियर्ड बात ये मुझे अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे हर एक की लाइफ में जैसे माँ बाप बोलते हैं ना, अरे हमारा बेटा काम नहीं करता, फलाने का हस्बैंड काम नहीं करता। मुंबई में क्या विपरीत मुझे मिला आके कि यहाँ काम करना चाहते हैं, कोई काम नहीं दे रहा। अब आप इसकी कंप्लेंट कैसे करें किसी से, कैसे बताएं माँ बाप को भाई साहब मैं एवरी डे आई एम रेडी, बट नहीं है। सो आई थॉट कि यार ये ऐसे नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, बड़ा डिसऑर्गेनाइज सा है सब कुछ, तो थोड़ा आराम से ठंडा रहो। फिर थोड़ी मेरी लेजी नेचर भी है लाइफ में, आई एम नॉट अ प्रोएक्टिव गाय जो कि रोज जाके ऑडिशन देगा या खड़ा रहेगा। इज इट बिकॉज तुम सिक्योर फैमिली से आते हो इस चक्कर में? नहीं यार, मुझे आज तक नहीं समझ आया मैं क्यों इतना सिक्योर फील करता था। अगर नहीं होता तो क्या होता है यार, मतलब थैंकफुली भगवान ने बचा लिया मुझे यार। मैं तो ऐसे ही पड़ा रहता था। ये एड्स वैड्स का मैंने बताया, शुरू में ही मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा ये तो सब मैं बेवकूफ, ये मेरी एक्टिंग को बिगाड़ेंगे, मैं इनके साथ बात नहीं करने वाला, मैं जाता ही नहीं था। वो तो मेरे दोस्त वोस्त बाद में मुझे खींच के ले गए, तो काम वाम में कर लेता था, वरना आई वाज लाइक बॉल्स। तो ऐसा नहीं था कि इतना पैसा पड़ा है कि यार तुम लेजी हो? नहीं, लेकिन क्या था एफटीआई जाने से ना एक फायदा क्या हुआ कि और भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आप सीखते हैं फिल्म के लिए। तो अब क्या हुआ, किसी एडिटर फ्रेंड को मदद कर दी तो वहां से कुछ पैसे मिल गए, किसी साउंड वाले फ्रेंड को मदद कर दी वहां से कुछ पैसे मिल गए। देन वी यूज्ड टू डू एज एक्टर्स, जो सबके पास ही काम नहीं था तो कुछ कॉर्पोरेट प्लेस कर लिए, जहाँ पे वो लोग दारू पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता स्टेज पे क्या हो रहा है, आप लगे हुए हैं हे हा आप सब कर रहे हैं कि कुछ नहीं है। उसके बाद आप भी जाके दो टिकाते हो, पैसे लेते हो और चले जाते। तो ऐसे ना ऐसे करके हो जाता था। देन आई स्टार्टेड डूइंग एड्स मिलने शुरू हो गए थे। तो ठीक है, पर डे एड्स का भी बहुत सॉलिड है भाई। हाँ बहुत सही था यार। और सोचो काम नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था, मुझे मेरा पहला एड मिला, शूटिंग का है बैंकॉक। ओहो, तो शूटिंग के बाद भी शूटिंग कर रहे थे? जैसे ही नो ऑलवेज प्ले सेफ नो, बट जैसे ही वो हुआ ना एड बैंकॉक का मिला, मुझे लगा कि ओके सो देयर इज अ प्लान फॉर मी। क्योंकि ये तो बड़ी उंगल वाली बात है, ऊपर वाले ने बोला कि काम वाम कुछ नहीं है, तड़पाया खूब, चल अब ऐड है, कहां पे, बैंकॉक में। वो मेरी एक्टिंग कैपेबिलिटीज की वजह से नहीं मिला था, मैंने ना गोटी रख रखी थी। तो वहां पे जो क्लाइंट्स वगैरह जो ऑडिशन मेरे देख रहे थे, तो उनमें से कुछ लड़कियों ने कहा ओ माय गॉड ही लुक्स सो क्यूट इन अ गोटी। तो मुझे जो फोन आया तो उसने कहा कि भाई तेरी गोटी है कि नहीं है। मैंने कहा है, तो कहता हाँ तुझे ऐड मिल गया है। माने वो गोटी के चक्कर में तेरा फॉरेन ट्रिप हो गया? फॉरेन ट्रिप हो गया। उसने कहा कुछ भी हो जाए गोटी को हाथ मत लगाइए। मैंने कहा भाई कान कट जाए, नाक कट जाए, पर गोटी में कभी हाथ में। मैंने कहा भाई चाहे गोटी हाथ में लेने पड़े, गोटी को कुछ नहीं होने दूंगा। गोटी इज मोर इंपॉर्टेंट दैट द आर्ट टास्क। यस। यार मेरे देश की धरती में मैंने देखा था एक मोमेंट है जब तुम्हें सेटबैक होता है और फिर तुम बोलते हो देखो मैं जा रहा हूं गांव। वैसे सिचुएशन से तुम रियल लाइफ में रिलेट करते हो व्हेन इट कम्स टू एक बहुत करियर का सेटबैक हुआ था जहां तुम जेन्युइनली हर्ट अपसेट हुए थे? सबके साथ होता है, इवन माय करियर आई हैव दोस मोमेंट्स की यार व्हाट वाज दैट सेटबैक? आई थिंक स्टार्टिंग में हुआ था ये चीज एक, जो कि मुझे थोड़ी वियर्ड लगी थी। जब मैं तो नया जब एफटीआई से आया तो आई वाज सपोज्ड टू डू अ फिल्म फॉर अ वेरी बिग प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। तो हमारी मीटिंग हुई, स्क्रिप्ट उन्होंने दे दी, मैं आया और ये एकदम शुरुआती दिनों की बात है, तो एकदम फ्लाइंग स्टार्ट वाली जो बात होती है एफटीआई से आते ही, तो वो हुआ। तो मुझे स्क्रिप्ट मिल गई, मैंने स्क्रिप्ट पे तैयारी शुरू कर दी। तो मैं जिस दोस्त के साथ रहता था तो उसने कहा भाई क्या चल रहा है? मैंने कहा सही, जब होगा बुला लेंगे, मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ के तैयारी कर रहा हूँ, कैरेक्टर बना रहा हूँ। उसने कहा भाई ऐसे नहीं होता है बॉम्बे में, काफ़ी टाइम हो गया है तुझे, तो मुझे लग रहा है
कुछ कम्युनिकेशन होता है। तो मैं इतना लॉस्ट था लाइफ में, तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा ये कैसे आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि कैन यू कम टू माई ऑफिस। तो मुझे पहला एक सिंकिंग फीलिंग आई, मैंने कहा ओ कुछ तो रहता है। तो मैं वहाँ पे गया, तो मुझे वॉक आज भी याद है, मैं उनके ऑफिस में घुस रहा था और जो सारे लोग बैठे थे वो मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफिस के लोगों को पता था। तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे, तो मैं सबको ऐसे करते हुए जा रहा था, हेलो हाय। जब मैं अंदर गया उन्होंने बताया कि भाई साहब अब आप ये रोल नहीं कर रहे हैं, किसी और को लिया गया है इसके लिए। तो मैंने कहा यार आपने तो फ़ोन भी मैंने ही किया, मैंने नहीं किया होता तो आप क्या मतलब ऐसे ही होता, सडनली मैं पढ़ता किसी दिन। मैंने कहा अरे यार वी आर सॉरी एंड दिस एंड दैट। आई वाज लाइक या व्हाटएवर। फिर मैं वॉक फिर बाहर की। अब इस बार वो सब मुझे थोड़ी सी स्माइल दे रहे थे कि कोई बात नहीं, सब टेक्स्ट था, होता है। और इस बार मेरा मुंह लटका हुआ था। सो या दैट वाज तो वो लगा मुझे शुरू में झटका। तो मुझे लगा कि यार काफी वियर्ड लोग हैं यहाँ पे। मतलब इट्स ओके नॉट टू कास्ट समवन, एब्सोल्युटली, बट जस्ट कम्युनिकेट एंड टेल देम। मुझे बताओ, तुम इतने अच्छे एक्टर हो और वो सब जानते हैं, ह्यूमिलिटी छोड़ दो थोड़े सेकंड के लिए, तुम हम्बल हो मैं जानता हूं। कभी ऐसा हुआ जब तुम सेट में हो, तुम्हें मालूम है सामने आया जो एक्टर है मे बी अ स्टार, तुम बोल रहे हो भाई मैं इसको हारा उस सीन में, और तब भी मैं मेन लीड नहीं हूं, ऐसी फीलिंग आई है कभी ऑनेस्टली? यार हाँ, कभी कभी होता है कि मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली सिद्धार्थ ये नहीं हुआ कि मैं वहां क्यों नहीं हूं, मुझे ये हुआ कि ये वहां क्यों है। अच्छा, मैंने ऐसे नहीं हुआ, इनसे आई वॉज वेरी सिक्योर कि मैं जहां पे हूं करेक्ट है, आई एम होल्डिंग माई ग्राउंड। बट मुझे लगा कि यार मतलब तो मतलब ऐसे ही हो जाता है क्या, क्योंकि ये तो सामने से देख के पता चल रहा है कि पार्टी खाली है, पार्टी को अता पता लापता है, पार्टी सामने, आंखें खाली दिख रही हैं एकदम। और एक्टर्स का पता चलता है जब खाली होता है ना कोई, तो उसकी आंखों में एक लंबी टनल दिखती है आपको, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ खाली होता है। तो मुझे देख के सामने लगता था कि ओ, तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब लक सच में लोग सही कहते हैं, बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है यहाँ पे। तो यार जो अंदर से जो आप सवाल निकाल के लाए हैं ना, ये मेरे पर सही है, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम एट टाइम्स। जब मैं मेरे देश की धरती का ट्रेलर लॉन्च होस्ट कर रहा था, तो इनामुल हक जो आपके को एक्टर हैं, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स अगेन है, और पूरी कास्ट हैज गॉट ग्रेट एक्टर्स जिन्हें आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनामुल ने एक बहुत स्टेटमेंट कही थी, यार पहली बार कोई भी फिल्म में मुझे ट्रेलर में दिखाया गया है। ही वॉज वेरी हैप्पी। तब मैंने सोचा यार इतना अच्छा एक्टर है, मेरे देश की धरती में ट्रेलर में ही इज डूइंग सच अ गुड जॉब, उसको ट्रेलर में पहले क्यों नहीं दिखाया? हैव यू गुड एक्टर्स? नहीं, ट्रेलर में दिखाया था, फिल्म पोस्टर में, पोस्टर कह रहा होगा शायद, पोस्टर पे नहीं। He said trailer में he was never seen. Okay. He said that he's never been put in a trailer of a film before. Wow. And when he said that, मैंने कहा wow, look at this, इतना अच्छा एक्टर है, he's not been seen in a trailer before. कभी-कभार तुम्हें भी लगा कि यार maybe जहां मैं पहुंचा it could have been earlier for me? हाँ बिल्कुल लगा, डेफिनेटली लगा। बट फिर मुझे वही लगा यार सिद्धार्थ कि ना कुछ चाहिए होता है आपको, मतलब यू नीड टू बी अ लिटिल एक्टिव इन लाइफ। आई एम नॉट एट ऑल एक्टिव। अभी भी? हाँ अभी भी। तो मुझे अभी भी ना, मुझे यार आई एम नॉट मेड लाइक दैट आई गो मीट पीपल एंड से हेलो हाय आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू और दिस एंड दैट। मैंने शायद एक आदमी को एम्बेरस किया अपनी लाइफ में, वो श्रीराम राघवन है, क्योंकि वो मैं उन्हें पूछता हूँ, वो मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर लगते हैं। सर, हाँ, तो मैंने उनको बोला कि ये अगले 2 मिनट आपके लिए थोड़े एम्बैरेसिंग होंगे, क्योंकि मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं दिल खोल के, और ये मैं ज्यादा कर नहीं पाता हूं। तो बस इतना है। तो हाँ, तो मुझे लगा कि पहले हो सकता था, बट मुझे लगा कि ठीक है यार, अब अगर आप अपने ही महलों में ख्यालों में रहेंगे कि हाँ भाई मुझे तो मेरा काम आता है, शायद मिलना होता होगा जाके, कुछ ऐसा होता होगा, तो पता नहीं कैसे होता है, अभी तक नहीं पता मुझे कैसे होता है। अभी इतने सक्सेस के बाद अब क्या होता है, जो बिग बैनर्स होते हैं सामने से फोन करते बोलते हैं, अब होता है वैसे? डेफिनेटली। एंड व्हाट हैपेंस इनसाइड यू? एक होता होगा आई थिंक वैलिडेशन, लाइक फॉर यशराज ओनली यार। आई मीन आई स्टार्टेड विद यशराज, तो वो जो फिल्म करी थी आजा नचले, माधुरी दीक्षित जी की कमबैक फिल्म थी, और हमारे दिमाग में हमारी लॉन्चिंग फिल्म थी। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। करेक्ट। तो अपने को लगा, मुझे लगा कि हाँ ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा कि माधुरी वापस आ रही है और देवेंद्र इंडस्ट्री में घुस रहा है। यस। तो वो जो रोल था वो ऐसा रोल था
कि आप फिल्म में ध्यान लगा के कॉन्टेस्ट अगर आपने करा ना, तो कॉन्टेस्ट विनर ही उसको ढूंढ पाएगा, ढूंढ लेते हैं, क्योंकि लोग भेजते हैं मुझे, सर ये आप हैं क्या, तो वो तो नहीं, तो तू है क्या ये। तो तुम अपने आप को ढूंढ पाए कि नहीं? तो मैं तो छुप रहा था जब मुझे पता चला कि भाई फिल्म में तो कुछ ऐसा है नहीं। उन्होंने इज्जत बड़ी बख्शी कि कि ये कैरेक्टर है, ये है, वो है, बट फिर पता चला कि ये उतना है नहीं जितना बताया गया था। लेकिन स्टिल, टू गिव इट टू देम, दे वर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी दिस थिंग, which is a norm in Yash Raj. I mean, there is no hierarchy as such. बड़े करेक्ट हैं। फिर अभी रेलवे मैन करके मैंने एक प्रोजेक्ट किया उनके साथ, तो फिर जब वहां से बुलावा आया एंड तो मुझे लगा कि हाँ यार देखो कितना सही था, कुछ ना कुछ अटका हुआ था हमारा, शायद पहली बार पूरा नहीं हो पाया था, इस बार पूरा होना था, तो इस बार बहुत अच्छे से हुआ। तो उस समय जब ये फोन कॉल आया कि ये फिल्म करे, तो अंदर या बाहर तौलिया ऊपर फेंक कर याहू कर रहे कि नहीं? नहीं, मुझे तौलिया नीचे ही था। हाँ, तौलिया नीचे ही था और मैं तौलिए के अंदर ही था। और मुझे थैंक यू फॉर ग्राफिक डिटेल्स, थैंक यू। ये देखो ग्राफिक, मतलब ही वो सेइंग कि तौलिया उछाल दिया, उसके नीचे क्या आप 3-पीस सूट इमेजिन कर रहे थे मुझे। सो बेसिकली मुझे जब आया तो मुझे यही था कि भाई पहले स्क्रिप्ट पढ़नी है एंड कैरेक्टर देखना है, उसके बाद बैनर पे हम थोड़े एक्साइटेड हो जाएंगे कि वो है, क्योंकि यार सब चेंज हो चुका है। पर भाई तुम, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब एक जमाने में जब बैनर्स फोन करते थे, बैनर से अगर कोई एक्टर, सो कॉल्ड कैरेक्टर एक्टर या जो भी उसको आप डिफाइन करो, बोलते थे स्क्रिप्ट दिखाओ, दे यूज्ड टू फील इंसल्टेड। या आई नो, दे यूज्ड टू बी वेरी इंसल्टेड। या डिड यू फेस दैट? हाँ, लोग कहते थे कि स्क्रिप्ट अच्छा बहुत बोलते थे, तो कहते थे यहां पे आके पढ़ लो। तो मुझे लगता था अगर इतनी सीक्रेटिव है तो बना क्यों रहे हो इस चीज को, इसे कहीं मतलब भारत सरकार को या चाइनीज गवर्नमेंट को बेच क्यों नहीं देते अगर ये इतना सीक्रेटिव चीज है। बट हाँ, अभी आई मीन इट्स अभी लोगों को यही लगता है कि भाई फोन करेंगे, पता नहीं देवेंदु करेगा कि नहीं करेगा, ऐसी फीलिंग है मार्केट में। डेफिनेटली है, क्योंकि यार आई एम वेरी वेरी क्लियर, मैंने कभी कोई भी चीज को मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से ज्यादा रेपिटेशन ना करूं। सो दे ऑल नो नाउ दैट इफ आई लाइक इट आई विल जंप ऑन टू इट। अभी भी मेरे दिमाग में कोई हायरार्की नहीं है, मैं क्या पार्ट प्ले कर रहा हूं, कौन है क्या है। इफ आई लाइक द स्टोरी, इफ आई 2 मिनट का भी होगा कर लोगे? कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। एंड आई वांट टू ब्रिंग दिस कल्चर इन आवर इंडस्ट्री। यार ये बहुत खराब कल्चर है कि मेरा तो रोल बड़ा होना चाहिए ना भाई। अगर जैसे तुम बड़े इजी इंसान हो, तुम बड़े रियल हो, डोंट यू थिंक फॉर अ बिग बैनर इट कुड लुक एज एरोगेंस? यार क्या हो गया, ये लड़का मिर्जापुर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप घमंडी हो गया, आप बोल रहे स्क्रिप्ट दिखाओ। इट कुड बी परसीव्ड एज एरोगेंस फॉर देम। नहीं, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक्टर को स्क्रिप्ट नहीं दिखाएंगे तो आपने लिखी क्यों है? See, you come to me only if you like me, Divyendhu, as an artist, correct? I'm not a Kapoor, not a Khanna, not a whatever the second names. You saw my work. You said that this guy is good. Let's cast him. Now, equally, when it comes to me, I would like it. Now you show me your work and let me see कि कैसा है. If I like it, I'll do it. If I don't like it, so I mean मैं तमीज से बोलता हूँ. अगर किसी को कुछ ऐसा बुरा लगे तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कुछ. But I'm very clear. Did you ever feel कि मेरे पास वो सरनेम होना चाहिए था, कपूर XYZ? यार होता तो यस, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. आपको डेफिनेटली उसका एडवांटेज मिलता है, बट उसका डिसएडवांटेज भी है भाई, बहुत तगड़ा है. क्योंकि अभी आई मीन फिर आप अंडर द स्कैनर भी रहते हो ना, लगातार आपको देखा जाता है. तो सी मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉब्लम ये जो पूरी डिबेट की है कि आप किसी के बेटे हैं, वो क्यों मिलता है आपको, क्यों प्रेफरेंस मिलता है. इट्स नॉट अबाउट दैट. द डिबेट इज ऑलवेज अबाउट मेरिट. If you see someone who deserves to be there, say like a Ranbir Kapoor, if you see a Ranbir Kapoor performing in a film, would you ever feel bad? And you won't even care where he's come from. Precisely. You won't care a damn. But Gee. if at the same time, if someone because of the surname of his or her family is there on screen, then you would feel that cringe. कि यार यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता था जिसको एक्चुअली पता ही कैसे करना. तुमने क्रिंज फील किया है ऐसे देखते हुए कोई एक्टर को, कोई बैकग्राउंड से तुमने बोला यार ये किसी अच्छे एक्टर को क्यों नहीं दिया? हाँ यार, सभी को लगता होगा डेफिनेटली, मैं अकेला नहीं हूँ, लगता है. मेरे देश की धरती में द ब्यूटी इज द मैसेज. देश के लिए, फार्मर्स के लिए, इस फेज में तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि तुम सिनेमा करो विद मैसेजेस? तुम्हें लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है जहां पे तुम्हें तुम्हारी फिल्मों को देखकर लोग बोले यार आई हैव टेकन दिस बैक होम विद मी, ऐसी है? हाँ यार डेफिनेटली, अगर मिलता है तो इट्स एन एडेड एडवांटेज.